ठीक है, 4200 से स्टार्ट किया और वहाँ से आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये है कि हफ़्ते में अगर बहुत कम ही है ना, कम से कम तकरीबन लाख से ऊपर हफ़्ते का है। सर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 30 के करीब सेक्स की फ़ीमेल है, उनके साथ मेल भी आपने देखे हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा सिल्की की तकरीबन वाइट में कुछ 10 फीमेल हैं, ब्लैक में है, सिल्वर में है, ब्लैक सिल्की भी है, सिल्वर भी है, और उसके बाद ब्लैक टेल है, वाइट पॉलिश है, फेवरेट्स में आपने माशाल्लाह देखा है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अपना मुख्तसरन तारफ़ कराइएगा। सर मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इकबाल है, मैं बेसिकली मियाँ वाली से हूँ। इधर मैं मरीड हसन की मरकज़ी जामे मस्जिद का ख़तीब हूँ और हाफिज़ बर्ड सेंटर के नाम से मेरा ये फार्म है। अच्छा सर बताइएगा, माशाल्लाह छोटा सा खूबसूरत सा फार्म आपने घर की छत पे बनाया, ये आइडिया कहाँ से आया था आपको? ये सर हमारी मस्जिद के जो सदर हैं ना, उन्होंने इसी तरह फैंसी ब्रीड रखी हुई थी, तो उनको जब मैंने देखा फिर मैंने ऐसा स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब कि एक नाम है कारी इकबाल का, अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम है सर माशाल्लाह। सर फार्म पे कितनी रौनक है इस वक्त? सर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 30 के करीब सेक्स की फ़ीमेल है, उनके साथ मेल भी आपने देखे हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा सिल्की की तकरीबन वाइट में कुछ 10 फीमेल हैं, ब्लैक में है, सिल्वर में है, मोर्टेड सिल्की भी है मेरे पास, पैट्रिक सिल्की, ब्लैक सिल्की भी है, सिल्वर भी है, और उसके बाद ब्लैक टेल है, वाइट पॉलिश है, फेवरेट्स में आपने माशाल्लाह देखा है, और ब्लैक पॉलिश है माशाल्लाह। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर स्प्राइट है, गोल्डन स्प्राइट है, ये चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितना अर्सा पहले आपने स्टार्ट किया था काम माशाल्लाह? मुझे तकरीबन थोड़ा सा ही हुआ है, साल 1.5 साल ले लें, 2 साल ले लें, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये कि ये काम मैं बचपन से कर रहा हूँ, मतलब कि इससे पहले मैं असील पे काम करता था। अभी भी आपने देखा होगा असील मेरे पास जो क्वालिटी है पाकिस्तान, मैं चूँकि मियाँ वाली से हूँ तो अच्छी क्वालिटी है माशाल्लाह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा सर बताइएगा कि फैंसी पोल्ट्री का काम मुश्किल काम समझते हैं या आसान काम है? काम कोई भी आसान नहीं है, काम हर एक मुश्किल है। आप खुद देखें माशाल्लाह, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना जनाब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो काम कोई भी है वो बहुत मुश्किल है। जिस वक्त आप दिल लगी से और जिस वक्त कोई भी काम है आप उसको शौकिया करेंगे, फिर वो काम आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा सर बताइएगा कि पोल्ट्री फार्मिंग का काम किस तरह के लोग कर सकते हैं? मेन चीज़ इसमें यह है कि इंसान का सीधी नीयत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें 2 नंबरी ना हो, अच्छे तरीके से करे। चूँकि मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ, आलिम दीन हूँ, तो यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा एक हराम का लुकमा खाता है ना, तो होता क्या है कि उसके अंदर जब वो उतरा जाता है खून का एक लुकमा, वो खून का एक कतरा बनता है। जब वो खून का कतरा पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, फिर उसके बाद ना तो कोई उसकी नमाज़ कबूल है, ना कोई रोज़ा कबूल है, ना कोई इबादत कबूल है, क्योंकि उसके अंदर हराम चला गया। और जिस वक्त आप हलाल खाएँगे, हलाल खाएँगे, ये काम करेंगे, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी आपकी सवर जाएगी। तो इसलिए जो भी मेरे भाई काम कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अच्छे तरीके से और हलाल तरीके से कमाएँ, हलाल तरीके से खाएँ। अच्छा सर बताइएगा कि हम देख रहे हैं आपने बिल्कुल सादा सा शेड तमीर किया है, ये स्ट्रक्चर इसका बता दीजिएगा कि छत किस चीज़ की डाली है आपने? ये सर मैंने ऊपर पहले चादर है लोहे की, उसके नीचे मैंने ये थर्मापोल लगाया हुआ है, तकरीबन 3-3 इंची का है। ठीक है, बहर भी इसी तरह ही है। इसके अलावा मैंने घर में काफ़ी सारे परिंदे रखे हुए हैं, पीछे में चूँकि मियाँ वाली गाँव, वहाँ से एग्स जैसे आते हैं मैं यहाँ पे आके इंक्यूबेटर वगैरह में लगा देता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने छत के नीचे थर्मोकोल लगाया, इसका कोई खास रीज़न है? जी बिल्कुल, इसका ये सर्दियों में भी फ़ायदेमंद है और गर्मियों में भी फ़ायदेमंद है। अब 3 इंच है, ज़हर है, तपिश जिस वक्त पड़ेगी तो उसको ये रोकेगा। जब नीचे तपिश नहीं आएगी तो परिंदे आपके माशाल्लाह खुशहाल रहेंगे। आपने देखें कोई परिंदा आपको मुंह खोले हुए, इतनी गर्मी मतलब अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है, लेकिन बावजूद इसके आपको कोई ऐसा परिंदा नज़र नहीं आएगा जिसने मुँह खोला हुआ गर्मी की वजह से जैसा कुछ हो। अच्छा सर, इतना सा सेटअप अगर कोई बंदा लगा ले तो मंथली कितना इनसे अर्न कर सकता है? मैं तकरीबन रोज़ाना के अल्हम्दुलिल्लाह सेक्स के खाली जो एग्ज़ हैं वो 13 से 14, 15 से आ रहे हैं, 15 तक आ रहे हैं। ठीक है, मैं हफ़्ते का हैच लगाता हूँ, हर हफ़्ते में तकरीबन मेरा जो चिकन्स निकलते हैं कभी 70, 100, 65 इसके दरमियान मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं। 1500 रुपये पर पीस में सेल कर रहा हूँ मार्केट में, और ये मेरी गारंटी होती है कि मेरे जो मतलब बच्चे हैं वो अगर मतलब कि कोई भी कमर्शियल निकल है तो वो मुझे वापस कर दिया जाए, मैं उसका क्लेम दूंगा। आपके सामने घूम रहे हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वाइट सुसेक्स भी थोड़े दिन है इंशाल्लाह वो भी मुतारफ़ कराना है, वो भी मेरी ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रही है। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये आपके पास जो लाइट सुसेक्स हैं ये रिंग बर्ड है या फिर हेरिटेज है? जी ये F1 ब्रीड है सारी। हाँ ये F1 ब्रीड है। अभी ये 28 तारीख को मेरी शिपमेंट ही आ रही है, काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, पहले भी इंटरव्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। मंगवाई किसी दोस्त ने, लेकिन उसमें मेरे बर्ड्स भी उसके साथ आ रहे हैं। तकरीबन 70 पीस मेरा आ रहा है, टोटल 250 पीस है, बीच में 70 पीस मेरा है तकरीबन। तो वो जो 70 पीस आ रहे हैं सर उनको भी इसी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये है कि काफ़ी सारे दोस्त थे जिनकी कोई ख्वाहिश थी कि कारी साहब आप हमें लेके दें,
उनके लिए भी कुछ मंगवाया है और जो अपने लिए मंगवाया वो भी है। इसके अलावा मेरे तकरीबन 2 फार्म और भी हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना मतलब शौक़ पूरा करने के लिए इधर रखे हुए हैं। मैंने मियाँ वाली में ज़्यादा परिंदे रखे हुए हैं। G13 इस्लामाबाद में भी फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे ऑस्ट्रेलाव भी है, वहाँ पे सुसेक्स भी है तकरीबन, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे RIR भी रखा हुआ है। सर आप इमाम मस्जिद भी हैं माशाल्लाह, तो आप फार्म भी रन कर रहे हैं, तो फार्म को कितना टाइम देते हैं डेली? सर सच्ची बात ये है कि मैं बहुत कम टाइम देता हूँ बज़ात खुद। मेरे भाई हैं डॉक्टर हैं, ज़्यादा टाइम वो देते हैं, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि ये काम मतलब इनको टाइम देना और सारा कुछ बहुत मुश्किल काम है। अभी आप आएँ, आप बैठें, तो मेरे ख्याल में हेलो हाई हुई और मैं मस्जिद में चला गया, नमाज़ पढ़ाने के बाद दोबारा आपके पास आ गया हूँ। तो ये काम बहुत मतलब इस टाइमिंग के लिहाज से देखा जाए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस चल रहा है। जितना टाइम मुझे मिलता है मैं देता हूँ, चूँकि मस्जिद को भी संभालना है, बाकी भी सारा निज़ाम है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह सादा सा फार्म बनाया हुआ है, लोग जबकि बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं इनको प्रोटोकॉल देने के लिए फैंसी को, तो उनको क्या मशवरा देंगे कि वो भी मतलब सादा माहौल में रखें इनको या फिर प्रोटोकॉल माहौल में रखें इनको? देखें जी, जो सादगी है वो तो सादगी है ना, उसके साथ तो कोई चीज़ नहीं मिल सकती ना। सादगी एक सादगी है। असल में ज़्यादा तवज्जो अपने बर्ड्स पे देनी चाहिए, ज़्यादा तवज्जो सफाई पे देनी चाहिए। रोज़ाना सुबह यहाँ पे झाड़ू हम लगाते हैं बाकायदगी से, लेकिन आपके सामने के परिंदों को मैं खोलता हूँ बाकायदगी से, बाहर घूमते रहते हैं परिंदे। जब परिंदे बाहर घूमेंगे तो फिर जहर है। फिर जनाब रात को जैसे सुबह परिंदे निकलेंगे पहले सफाई करेंगे, बाद में इनको बाहर खोला जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह इस सेटअप से क्या अर्न कर रहे हैं? मैं क्या बताऊँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये है कि हफ़्ते में अगर बहुत कम ही है ना, कम से कम तकरीबन लाख से ऊपर हफ़्ते का है। एक हफ्ते का? एक हफ्ते का। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा कारी साहब, ये बताइएगा कि इन सभी नस्लों को रखने के लिए एनवायरनमेंट इनको सेम देना पड़ता है या फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट में इनको? नहीं, मैंने सेम ही रखा हुआ है सर अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप देखें कूलर भी लगाए हुए हैं, पंखे भी लगाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माहौल को देखते हैं कि मतलब किस माहौल में परिंदा खुश है, उसी तरीके से परिंदे को रखते हैं। लेकिन इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसका सबसे मेन चीज़ ये है, इसका टेम्परेचर कंट्रोल रखना चाहिए। परिंदे को अगर रखना है आपने अगर उससे ब्रीड लेनी है, काम उससे लेना है गर्मी सर्दियों में, मेन चीज़ है कि उसका टेम्परेचर जो उसको कंट्रोल रखा जाए। अच्छा सर, जो नया बंदा स्टार्ट करना चाहता है उसको आप क्या मशवरा देंगे, कितने से स्टार्ट करे और कैसे स्टार्ट करे? सर मेरा मशवरा ये है कि मैंने बज़ात खुद स्टार्ट किया 4200 रुपये से, जितना 4200 रुपये से, माशाल्लाह। ठीक है। मैं आपको पता है कि आजकल जो इमाम मस्जिद है उनकी तनख्वाहें कितनी कोई होती है, ठीक है। 4200 से स्टार्ट किया और वहाँ से आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। ये कितना अर्सा पहले आपने 4200 रुपये लगाए? तकरीबन 1.5 साल कर लें, 2 साल कर लें, बस इतना अच्छा हुआ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी आराज से हमें आगाह किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर। लाइट ब्राह्मण भी है जी सर।